जय हिंद दोस्तों। दिल्ली इंडिया की कैपिटल होने के बावजूद भी आज के समय दिल्ली की हालत इतनी बुरी है कि आज के समय अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अगर आप अपने घर से 400 से 500 मीटर की दूरी पर बाहर निकलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कूड़ा देखने को जरूर मिलेगा और वहीं आपको गंदे और बदबूदार नाले तक देखने को मिलेंगे। वहीं छोटे मोटे कूड़े के पहाड़ तक देखने को मिलेंगे और दिल्ली में गंदगी ही है। अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो कचरा, अगर कहीं खाली जगह पड़ी हो तो कचरा, अगर कहीं सड़क पर बाहर निकलते हैं तो कचरा, कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं तो कचरा, और अगर आपको कोई देख ना रहा हो तो भी कचरा। आज के समय दिल्ली शहर एक ऐसा शहर बन चुका है जो कि इंडिया में सबसे गंदे शहरों की लिस्ट में आता है। और वहीं अगर हम उसके अपोजिट में देखें तो हमें देखने को मिलता है इंदौर। इंदौर में आपको कोई भी लेक गंदे नाले में कन्वर्ट होती हुई नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि आपको इंदौर में कहीं भी छोटी मोटी जगह पर कूड़ा तक देखने को नहीं मिलेगा। और इसी कारण से इंदौर इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी की रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर आती है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि इंडिया की कैपिटल होने के बावजूद भी दिल्ली इंडिया की सबसे गंदे शहरों की लिस्ट में क्यों आता है और इंदौर जैसे शहर हेल्थ क्राइसिस को फेस करने के बाद भी आज के समय इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी क्यों बने हुए हैं। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। नहीं, मैं काम पे बिल्कुल लगा रही हूँ। आप देखिए 1 अगस्त से स्वच्छता अभियान दिल्ली में, दिल्ली को कूड़े से आजादी, यमुना सफाई। अरे यमुना में झाग क्यों आ रहे हैं? आगे 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 भाई, झाग क्यों आ रहे हैं? ये क्यों आ रहे हैं? आशीष जी वाली बात ही कहती हूँ भाई, झाग गए कहाँ थे जो आ गए? दोस्तों सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर इंदौर में ऐसी क्या हेल्थ क्राइसिस आई थी जिससे इंदौर में 3000 लोगों की जान जाने का खतरा आ गया था। तो ये बात है पिछले साल की, जब 2025 के दिसंबर के समय भोपाल के भागीरथपुरा में एक डेंस एरिया में हजारों लोगों को एक चीज नोटिस होती है, जहाँ पर जिस पानी को लोग पी रहे थे उस पानी का रंग मटमैला सा था और साथ ही में उस पानी में से बदबू तक आ रही थी। जब कुछ लोकल्स लोग खराब वाटर क्वालिटी के कारण कंप्लेंट करने जाते हैं तब किसी भी तरह का लीगल एक्शन नहीं लिया जाता, जिस कारण से लोग उस गंदे पानी को पीते रहते हैं। यहाँ तक कि लोगों को पता था कि उस पानी में से बदबू आ रही है और उस पानी का टेस्ट नॉर्मल पानी की तरह नहीं है, फिर भी लोग उस पानी को पी रहे थे और अपने डेली यूज में ला रहे थे। और फिर 27 से 28 दिसंबर के बीच पहली वेव आती है, जहाँ पर लोगों में वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, डायरिया और साथ ही में थकावट देखने को मिलती है। और ये सभी कुछ हो रहा था सिर्फ और सिर्फ उस गंदे पानी की वजह से जो कि वो लोग 3 से 4 दिन से पीते हुए आ रहे थे। लगभग 1100 लोग ऐसे थे जिनकी उस समय गंदा पानी पीने की वजह से जान जाने वाली थी। और दोस्तों ये सब कुछ सिर्फ हो रहा था सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपल वाटर सप्लाई के आते हुए उस गंदे पानी की वजह से, जहाँ पर सिर्फ 2 दिनों के अंदर इंदौर अथॉरिटीज ने उस प्रॉब्लम को ढूंढा और इसे ठीक किया। और दोस्तों दावा किया जाता है कि उस समय लगभग 3000 से ज्यादा लोगों की जान जाने का खतरा हो गया था। लेकिन दोस्तों क्या आप एक बात जानते हैं कि आज के समय दिल्ली शहर में ये सभी कुछ डेली बेसिस पर हो रहा है। According to the Indian Express, the Delhi Jal Board received around 45,000 such complaints between April and December last year. जहाँ पर दिल्ली में 50% वाटर पाइपलाइंस ऐसी हैं जो कि 20 से 30 साल पुरानी है और जिनमें अभी भी लीकेज हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये क्या चश्मा बह रहा है पानी का। ये पानी की पाइप पिछले 10 दिनों से यहीं बीआरटी के ऊपर पेट्रोल पंप के सामने इस तरह से टूटी पड़ी है, जिनमें अभी भी हैवी इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज का जहरीला पानी यमुना नदी से होते हुए हमारे घर में आ रहा होगा। और दोस्तों जहाँ पर दिल्ली में रहने वाले लोगों को तो ये तक नहीं पता होगा कि ये गंदा पानी कब तक आता रहेगा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दिल्ली शहर का इतना गंदा होने का कारण क्या है? यहाँ पर हमें 6 मेजर रीजन देखने को मिलते हैं, जहाँ पर दिल्ली शहर में डेली का 11,500 टन से ज्यादा कचरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इकट्ठा करती है। और साथ ही में दोस्तों इसमें से 7,500 टन का कचरा सिर्फ और सिर्फ ओखला, भवाना, गाजीपुर जैसे लैंडफिल एरिया में से प्रोड्यूस होता है। और दोस्तों सभी प्रोसेस होने के बाद भी फिर भी 4,500 टन का कचरा रह जाता है जो कि रिसाइकल या फिर डिकम्पोज नहीं हो पाता। दोस्तों एक शॉकिंग बात तो ये है कि इन ओखला, भवाना, गाजीपुर जैसे लैंडफिल एरिया में अभी तक लगभग 1,15 मेट्रिक टन का कचरा जमा हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर हमें एक और कारण देखने को मिलता है जो कि है कि आज के समय दिल्ली शहर में लगभग 18 से 20 मिलियन लोग रहते हैं। यानी अगर हम हर 1000 मीटर की दूरी पर जनसंख्या को देखें तो हमें कुछ 18,000 से ज्यादा लोगों की जनसंख्या देखने को मिलती है। और दोस्तों ये नंबर तो सिर्फ यहाँ पर अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जैसे ओवरक्राउडेड प्लेसेस की, तो वहाँ पर आपको हर 1000 मीटर की दूरी पर 36,000 से ज्यादा लोगों की जनसंख्या देखने को मिलती है। और दोस्तों ऐसा क्यों? क्योंकि दिल्ली शहरों में हर साल लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग अपने गाँव को छोड़कर दिल्ली शहरों में माइग्रेट होने आते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और कारण है जिससे दिल्ली शहर में गंदगी बनी हुई है, जहाँ पर आज के समय हर एक इंसान कचरे से दूर भागने की कोशिश करता है। वहीं पर दिल्ली शहर के स्लम्स एरिया में रहने वाले कुछ लोग इसी कचरे से अपने घर का गुजारा करते हैं और अपना पेट भरते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने ये तो जान लिया कि आखिर दिल्ली शहर के इतने गंदे होने का क्या कारण है, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल आता है कि आखिर इन सब के सॉल्यूशंस है भी या फिर नहीं।
दोस्तों जहां पर हमें किसी भी जगह पर डेवलपमेंट करने से पहले छोटे स्तर से शुरू करना पड़ता है, यानी हमें दिल्ली शहर के वो सभी गार्बेज और डस्टबिन धीरे धीरे हटाने चाहिए जो कि सही तरह से या तो साफ नहीं होते या फिर वो ओवरफिल हो जाते हैं, जिस कारण से उन जगहों पर गंदगी फैलती है और साथ ही में उन जगहों पर स्टे एनिमल्स का खतरा रहता है, यानी आवारा कुत्ते या फिर आवारा गाय, जिस कारण से उस जगह पर रहकर गंदगी फैलाती है और साथ ही में उन जगहों पर बीमारियां फैली रहती है। दोस्तों अगर हमें वाकई में दिल्ली शहर को साफ रखना है तो हमें कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए, जैसे लोगों को कूड़े की कैटेगरी डिवाइड करना बहुत ही जरूरी है, जिससे उस कूड़े को रिसाइकिल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों आज के समय ऐसा लगता है मानो कि दिल्ली शहर का सारा सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट यमुना नदी में ही फ्लो कर रहा हो और साथ ही में सरकार का भी समझ नहीं आता, लगता है सरकार अभी तक सिर्फ पेपर वर्क ही कर रही है। दोस्तों अगर वाकई में नदियों को साफ करना है तो सबसे पहले उन बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रीज पर लिमिटेशन लगानी होगी और साथ ही में फैक्ट्री से निकलते हुए इंडस्ट्रियल वेस्ट को पब्लिक सीवेज के साथ जोड़ना होगा और साथ ही में पब्लिक सीवेज पर STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने होंगे, जिससे सीवेज का गंदा पानी नदियों में। दोस्तों जहां 2014 से पहले इंदौर क्लीनिनेस की पोजीशन पर 149 पोजीशन पर था और फिर धीरे धीरे समय के साथ इंदौर आज के समय इंडिया में क्लीनिनेस की पोजीशन पे नंबर 1 रैंक पर है। और वहीं अगर हम बात करें दिल्ली शहर की तो वो तो फिर भी 38 पोजीशन पर है। दोस्तों आपको लगता है कि दिल्ली शहर अपनी क्लीनिनेस में सुधार ला पाएगा? अपने ओपिनियंस कमेंट में शेयर कीजिए। साथ ही में अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया इन्फॉर्मेटिव या फिर कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।